सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास जो आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए इम्पोर्टेंट है। आने वाले भविष्य में आपका आरआरबी, एएलपी का पेपर होने वाला है। पहले तो सीबीटी 1 होगा, ये आपको सीबीटी 2 में भी काम आएगा, ठीक है? आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये जो आपको निश्चित रूप से सिलेक्शन दिलाने में मदद करेगा। हम इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं। आज हम कंटिन्यू करते हैं अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के टूल्स को। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक के साथ। यहाँ पर हम पढ़ेंगे फ्रेंच कर्व्स के बारे में। देखिए फ्रेंच कर्व्स आप देख सकते हैं इनके फिगर्स में क्या है, ये अलग-अलग तरह के कर्व्स के रूप में आते हैं। अब इनका काम क्या होता है, ये ऐसे कर्व को ड्रॉ करते हैं जिनको कि कंपास या फिर जो इर्रेगुलर कर्व्स होते हैं उनको ड्रॉ नहीं किया जा सकता। उसी तरह से इनके मटेरियल से सवाल बनता है तो ये वुड के, प्लास्टिक के या फिर सेलुलॉइड के बने होते हैं। अब इनका बहुत ही अलग-अलग शेप होता है। जिस तरह से शेप होता है उस तरह से आप वहाँ पर ले जाकर इनको जॉइन करके उन कर्व्स को मिला देते हैं। तो इससे आपको एक कंटीन्यूअस स्मूथ कर्व जहाँ पर भी ज़रूरत होता है, ठीक है? वहाँ पर आप इन कर्व्स का यूज़ कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब आगे और देखते हैं ड्राइंग शीट के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा आपको, तो ड्राइंग शीट क्या होता है? एक व्हाइट पेपर होता है जिस पर कि ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया जाता है, जो वेरियस साइज़ेज़ में अवेलेबल होते हैं, यानी ड्राइंग शीट की साइज़ेज़ भी अवेलेबल होती हैं वेरियस तरीके से। अब जो सक्सेसिव शीट साइज़ेज़ को ऑब्टेन्ड किया जाता है सेम रेशियो में, कैसे? तो उनके जो डायमेंशन होते हैं लेंथ का, उनको आधा कर देते हैं। इस तरह से कि जो उनका एरिया है, वो भी जो प्रीवियस शीट का है, उसका एरिया का आधा हो जाए। समझेंगे इसको और डिटेल में, लेकिन पहले इसे समझ लीजिए कि जो स्टैंडर्ड साइज़ेज़ होता है ट्रिम ड्राइंग शीट्स का, उसको जो कमेंट किया जाता है आईएस 107/11/2001 के थ्रू। तो देखिए जो वेरियस अवेलेबल ड्राइंग साइट्स हैं, वो कौन-कौन से हैं? ए4 है, ए3 है, ए2 है, ए1 है और ए0 है। अब आइए जो लाइनें लिखी हुई हैं, उसको हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी होती है ड्राइंग शीट को ड्रॉ करने के लिए, कैसा होना चाहिए? गुड क्वालिटी का होना चाहिए, व्हाइट इन कलर होना चाहिए, ये कूलर नहीं है, ये व्हाइट इन कलर होना चाहिए, यूनिफ़ॉर्म थिकनेस होना चाहिए, ठीक है? और जल्दी से ये फटे नहीं, ऐसा होना चाहिए। जो सरफेस एरिया जो होना चाहिए, यानी कि जो सरफेस होना चाहिए सीट का, वो भी कैसा होना चाहिए? तो ये भी आपका स्मूथ होना चाहिए। चलिए, अब देखते हैं ड्राइंग शीट का जो मैंने आपको बताया। जो साइज़ होता है ड्राइंग शीट का, इसको रिप्रेज़ेंट किया जाता है उसके लेंथ और विड्थ के रेशियो से। मान लेते हैं कि मेरा एक्स क्या है? लेंथ है और वाई मेरा क्या है? विड्थ है। तो ये कितना रेशियो में बनता है? 1/√2 के रेशियो में ये बनता है। अब यही जो आपको मैं बता रहा हूँ, अब इसको देखते हैं कैसे। दरअसल आप देखिए जो स्टैंडर्ड साइज़ है ड्राइंग शीट का आईएस 108/11/1983 के तहत वो क्या है? तो ए4 साइज़ कितना होना चाहिए? डायरेक्टली सवाल आपसे बनता है। तो ये जो होना चाहिए जो 297/210 का होना चाहिए। उसी तरह से ए3 का साइज़ कितना होना चाहिए? ये एमएम में लिखा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। 420/297 होना चाहिए। उसी तरह से अगर बात करें ए1 की तो ये 841/594, ए0 1189/841 और ए2 594/420 होना चाहिए। तो देखिए ये सारी लंबाई काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको डेज़िग्नेशन के साथ यहाँ पर याद करना होगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपसे पूछा जाता है, वो है आपका ए0 पर भी सवाल आपसे पूछा गया है। आगे आने वाले पीवाईक्यू को भी हम देखेंगे, तो आप ए0 याद रखिएगा। उसी तरह से आपसे ए4 पर कई बार सवाल पूछा जाता है, ए3 पर भी सवाल पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि जो आपका ट्रिम साइज़ होता है और जो अनट्रिम्ड साइज़ होता है, वो अलग-अलग होता है एमएम में। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि ट्रिम साइज़ और अनट्रिम्ड साइज़ आपसे पूछा गया है क्या, ठीक है? तो जैसे अगर आप देखेंगे, ज़्यादातर कोशिश किया जाता है कि आपसे अनट्रिम्ड साइज़ ही पूछा जाए, है ना? तो यहाँ पर देख लीजिए ए3 कितना होता है 297 और 420 और इसमें कितना होता है 330 गुना 450। वहीं अगर ए4 की बात करें तो 210 गुना 297 और अनट्रिम्ड कितना होता है 240 गुना 330 होता है। वहीं अगर ए0 मैंने आपको बता दिया 841 गुना 1189 और जो अनट्रिम्ड होता है 880 गुना 1230 होता है। वहीं अगर ए0 की बात करें एरिया ऑफ ड्राइंग शीट की तो ये कितना होता है? ये आपका 1 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सवाल है। अब आपको यहाँ पर ये डाउट हो सकता है कि आपने ये ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड साइज़ तो बता दिया, लेकिन ये होता क्या है कि आपने नहीं बताया। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कि ट्रिम्ड का मतलब क्या होता है। देखिए ट्रिम का मतलब होता है, पहले अनट्रिम्ड समझ लेते हैं। जब भी आपका कागज़
शुरुआत में खरीद कर आप लाते हैं तो ये आपका काफ़ी बड़ा होता है, जो कि सँभालने के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए और प्रोसेसिंग के दौरान किसी किनारों को नुकसान से बचाने के लिए अतिरिक्त मार्जिन दिया जाता है। यानी कि एक्स्ट्रा जो मार्जिन छोड़ा जाता है ना, ताकि जहाँ पर भी आपका ड्राइंग आए वो बिल्कुल प्रिंटेबल एरिया में ही आए। इसी को क्या कहा जाता है आपको, तो ये आपका क्या कहलाता है कि बिना ट्रिम किया हुआ ये आपका आकार है। वहीं अगर ट्रिम्ड साइज़ की बात करें तो काटने के बाद जब आपका सटीक तैयार आयाम, यानी जिनका उपयोग वास्तविक ड्राइंग के लिए किया जाएगा, वही आपका ट्रिम्ड साइज़ कहलाता है। तो आई होप ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और डिवाइडर को देखते हैं। डिवाइडर का क्या मतलब होता है? तो डिवाइडर आपको यहाँ से क्या-क्या क्वेश्चन बन सकता है, इस बात को ख़्याल रखिएगा। 1:√2 पर डायरेक्टली सवाल आपसे बनता है और साथ ही साथ जो ड्राइंग की साइज़ है, इस पर आपसे सवाल बनेगा। कई बार आईएएस पर भी सवाल आपसे बना हुआ है। बढ़ते हैं आगे। आपसे डिवाइडर के बारे में पूछा जा सकता है कि किस लिए यूज़ किया जाता है, तो ये स्ट्रेट या फिर जो कर्व लाइन होती है, उनको इक्वल पार्ट्स में जितने की ज़रूरत होती है, उसमें डिवाइड करने का यूज़ किया जाता है। डिवाइडर आप देख सकते हैं नीचे डायग्राम में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब ये बिल्कुल कंपास की तरह दिखता है, लेकिन इसमें एक अंतर होता है, ठीक है? यहाँ पर डिवाइडर में एक तरफ आप पेंसिल को लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर सॉरी कंपास में आप पेंसिल को लगाते हैं, लेकिन डिवाइडर में क्या है, यहाँ दोनों तरफ क्या है, आपका नीडल का ही उपयोग होता है और फिर इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम जो मेज़रमेंट है उसको भी चेक करने का काम करते हैं। वहीं अगर हम बात करें कंपास की, तो कंपास सर्किल ड्रॉ किया जाता है, आर्क ड्रॉ किया जाता है, जितना भी डायमीटर आपको दिया होता है। अब जो है इसका जो पार्ट्स है वो स्टील का बना होता है, 2 लेग होते हैं, एक में निडल होता है और दूसरे में हम पेंसिल को प्लेस करते हैं जिसमें होल दिया हुआ होता है। जैसा कि आप डायग्राम में अब आप देख सकते हैं। जो निडल होता है वो एक पॉइंट पर रखते हैं और जितना आर्क हमको काटना होता है वो हम लेते हैं, ठीक है? अब दरअसल जो पेंसिल टिप होता है उसको एडजस्ट किया जाता है हाइट पर कम से कम 1 एमएम जस्ट अबव द टिप ऑफ द नीडल के, ठीक है? यानी कि आपको ध्यान रखना है इस बात में कि जो नीडल का टिप होता है वो रिस्पेक्टेड पॉइंट पर रखा जाता है और जो पेंसिल टिप को एडजस्ट किया जाता है वो कितना एमएम ऊपर रखा जाता है नीडल के, तो 1 एमएम ऊपर रखा जाता है ताकि एक्यूरेसी से आप ड्राइंग को बना सकें। अब ड्राइंग क्लिप का यूज़ आपको सभी को पता है कि जब आप टेबल में ड्राइंग शीट को लगा देते हैं, तो जब आप टेबल को ड्राइंग शीट में लगाएँगे तो इस ये खिसके नहीं, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, क्लिप लगा देते हैं। चारों तरफ से जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है, आप इससे को क्लिपिंग कर देते हैं। चलिए, अब जो है क्लिनोग्राफ जिस पर सवाल बनता है, तो क्लिनोग्राफ क्या है? तो एक तरह का एडजस्टेबल सेट स्क्वायर होता है, ठीक है? सेट स्क्वायर मैंने आपको पढ़ा रखा है। कौन-कौन सा सेट स्क्वायर 2 तरह का सेट स्क्वायर मैंने पढ़ाया आपको 45-45 और 90 का पढ़ा पढ़ा रखा है मैंने आपको और भी अगर आप रिवाइज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ फिर से और एक 30-60-90 का होता है जो कि 250 एमएम तक का मेज़र कर सकता है और ये वाला 200 एमएम तक का मेज़र कर सकता है। मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है? इससे आप क्या कर सकते हैं, तो सेट स्क्वायर से हम जो है क्या कर सकते हैं, तो एंगल्स पर ड्रॉ कर सकते हैं कितने तरह का, तो ये जो है 15 डिग्री, 75 डिग्री, 105 यानी जो मल्टीपल होते हैं 15 के उनका जो है एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही साथ सेट स्क्वायर का यूज़ आप पैरेलल लाइन्स में भी स्केल को पीछे से धक्का देकर कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन एग्ज़ाम उपयोगी आइए देखते हैं और क्या-क्या बातें आप सीख सकते हैं। तो क्लिनोग्राफ क्या है? एक तरह का सेट स्क्वायर है जो कि एडजस्टेबल है। वुड या फिर प्लास्टिक से बना होता है। पैरेलल लाइन या फिर इंक्लाइंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं, आपको दिखेगा कि एक एडजस्टेबल विंग होता है यहाँ पर, जिसको कि आप रिक्वायर्ड एंगल पर सेट कर सकते हैं। यानी इसको जितना इधर ले जाइए, तो एंगल घटता-बढ़ता चला जाएगा। तो आप इससे पैरेलल लाइन और इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, रूलर की बात करते हैं, ठीक है? तो ये क्या है आपका, ये ड्राफ्टर के अल्टरनेटिव्स के जगह काम करता है, ठीक है? अब इससे क्या कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन, पैरेलल लाइन, चार्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन, 3D ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एंगल, सर्कल, ग्राफ, म्यूजिकल लाइन्स और बहुत ही अलग तरह के टेक्निकल ड्राइंग्स को इससे ड्रॉ किया जा सकता है। मल्टीपर्पज़ होता है, यूनिवर्सल ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, जिसको कि सेंटीमीटर में रखा जाता है। आप सभी इंजीनियर्स के पास या फिर जो आईटीआई डिप्लोमा है, सभी के पास ये ज़रूर रहता होगा। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम उपयोगी हो सकता है, मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें कहा गया है कि जो लार्ज साइज़ का कंपास है, अगर 150 एमएम रेडियस सर्कल का ज़्यादा है उससे, तो इनका यूज़ किया जाता है। उसी तरह से बार जो होता है, लेंथनिंग बार, स्केल की तरह जो होता है, ये जो है 150 एमएम ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल से ज़्यादा के लिए ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्मॉल साइज़ का 25 से 50, उसी तरह से लार्ज साइज़ जो डिवाइडर होता है वो 150 एमएम लंबा होता है। स्मॉल साइज़ डिवाइडर 95 एमएम लंबा होता है।
इसी तरह से आपको याद रखना है स्मॉल साइज़ पेंसिल बार कंपास 95 लॉन्ग हो सकता है और स्मॉल साइज़ इंक बार कंपास ये 95 लॉन्ग हो सकता है। उपयोगी आपके लिए क्या था, वो मैंने आपको समझा दिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर और देखते हैं आपसे परीक्षा में कैसा सवाल पूछा जाता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, तो इन सवालों को बिल्कुल कर लेंगे आप। बोलता है कि रेशियो ऑफ द शॉर्टर साइड ऑफ एन ए4 शीट टू द लॉन्गर साइड ऑफ एन ए3 शीट। तो अगर आपको शॉर्टर साइड ए4 शीट का और जो रेशियो है किसका, लॉन्गर साइड ए3 शीट का अगर मालूम है, तभी आप इस सवाल को बना सकते हैं। तो देखिए, जो शॉर्टर साइड ए4 शीट का होता है, मैं बता देता हूँ आपको, ट्रिम और अनट्रिम्ड अगर नहीं लिखा हुआ है तो ट्रिम्ड का ही आपको लेकर चलना है, यानी ट्रिम्ड वाला आपको याद तो रखना ही है, अनट्रिम्ड आप भले याद ना रखें। तो ये 210 होता है और जो लॉन्गर साइड होता है ई3 का वो कितना होता है, 420 होता है। तो से भी कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, यानी इस सवाल का तो उत्तर कितना हो जाएगा, 1:2। अब आइए देखते हैं जो मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो देखिए, आपको ट्रिम साइज़ लेना है, अगर आपको अनट्रिम्ड नहीं बोला है तो। आप देखिए, ए4 का क्या बोला था, स्मॉलर, ये कितना है, 210 उसी तरह से आपसे ए3 का क्या पूछा था, लार्जर वाला का, तो आप ए3 का लार्जर देख सकते हैं कौन-सा है, तो यानी कि लॉन्गर साइड 420 है, यही दोनों का रेशियो आपसे पूछा गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे बनाना है, तो सवाल का उत्तर हो जाएगा 1:2। बेहद इम्पोर्टेंट सवाल जो आपसे पूछा ही जाएगा, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। आपसे पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अप्रॉक्सिमेट रेशियो ऑफ द लेंथ टू द विड्थ ऑफ एनी स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग कितना होता है? तो ये आपको मैंने पढ़ा रखा है, 1:2 होता है। ये एकदम स्टैंडर्ड है, आपको याद रखना है। कैसे? मान लेते हैं कि एक ए0 शीट का एग्ज़ाम्पल मैं आपको ले लेता हूँ। तो अगर मैं लेंथ और इसके विड्थ का रेशियो लेता हूँ, तो देखिए, ऐसे ही अगर मैं इसका लेंथ देखूँगा तो लेंथ कितना होता है आपका, ये होता है 841 के बराबर होता है। और उसी तरह से अगर मैं विड्थ की बात करूँ तो ये आपका होता है 1189 होता है। तो 1189 कुछ नहीं है, ये भी में ही है। ये हो गया 841 और ये हो जाएगा, अगर आप देखेंगे तो ये 841√2 है। तो इससे ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1/√2 आता है। आप देख सकते हैं, आपको याद रखना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चारा नहीं है। मैंने आपको किसका एग्ज़ाम्पल लिया, ए0 साइज़ का लिया, 841 और 1189। आप आई 841 को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए √2 से, यानी 1.414 से, तो ये भी आपका कितना के बराबर निकल कर आएगा, ये भी आपका √2 के यानी 1189 के बराबर आएगा। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, बिल्कुल याद करते चलिए। अब देखिए सवाल जो है कैसे आपसे घुमा-फिरा के पूछा जाता है, बोलता है कि अगर विड्थ ऑफ द स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग 841 है तो उसका लेंथ कितना होगा? तो अभी-अभी समझाया कि किस साइज़ का, तो ए0 सीट का जो साइज़ होता है 841 बाई 1189 होता है, तो इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब आइए, इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म पर भी बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आपसे पूछा गया है कि फुल फॉर्म बताइए जो इसी इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ किया जाता है। तो देखिए, आपको यहाँ पर मैं 3-4 लिख देता हूँ जो आपको याद रखना है। सबसे पहले तो एसी का यहाँ दिया हुआ है, ये आपका एक्रोस कॉर्नर होता है इसका फुल फॉर्म। लेकिन आपसे परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है कि एएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये आपका होता है एक्रोस फ्लैट। याद रखेंगे, एक्रोस फ्लैट इसका है जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में एएफ का फुल फॉर्म होता है। उसी तरह से आपसे ये भी पूछा जाता है कि एआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एआर का मतलब होता है एज़ रिक्वायर्ड। उसी तरह से आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, एएसए यानी कि एएसए क्या होता है? तो ये आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन होता है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन पे सवाल आपसे पूछा जा सकता है इसके फुल फॉर्म पे, इसको भी याद कर लीजिएगा। तो यहाँ के लिए जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल आपसे क्या कहा गया है? बोला गया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में एलएच किसके लिए होता है? तो ये आपको सिंपल सा याद रखना है। एलएच का मतलब होता है लेफ्ट हैंड, लेकिन आपसे पूछा क्या जा सकता है? तो आपसे आने वाले परीक्षाओं में एलएमसी पूछा जा सकता है। अब एलएमसी क्या होता है? तो लीस्ट मटेरियल कंडीशन होता है। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, लीस्ट जो मटेरियल कंडीशन है, ये आपको क्या बताता है? एलएमसी बताता है। उसी तरह से आपसे किसके बारे में पूछा जा सकता है? आपसे एमएफडी के बारे में पूछा जाता है। तो एमएफडी आप हर प्रोडक्ट पे भी देखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? तो ये होता है मैन्युफैक्चर्ड। तो आसान सा है, इन सबको याद करते चलिएगा, 1 नंबर आपको दिला सकता है। उसी तरह से ओडी का मतलब क्या होता है? तो ओडी का मतलब होता है आपको आउटर डायामीटर, ठीक है? इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है और ओडबल पी पर भी सवाल पूछा जाता है। तो ये आपको सिंपल याद रखना है, अपोज़िट होता है इसका मतलब। तो इसी तरह से याद करते चलिए, बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर और फिर से रिवाइज़ करते हैं। देखिए आपको क्लास में ही हर चीज़ याद हो जाएगा अगर आप 2-3 बार क्लास को देख लेंगे, पढ़ लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। बोलते हैं कि 594 और 841 किसका डायमेंशन है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए A1 का डायमेंशन है। आइए एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं फिर से, ठीक है? जो मैंने आपको पढ़ाया है तो डायमेंशन अभी आपसे किसका पूछा है? 594 गुना 841 किसका है? A1 का। A0 आपको याद रखना है 841, 1189, A2 420, 594, A3 297, 420, A4 210 गुना 297 आपको ये हमेशा याद करते हुए चलना है। याद रखेंगे तभी आप परीक्षाओं में सवाल कर पाएँगे। तो 594 गुना 841 किसका है? तो ये आपको A1 का सीट साइज़ है। तो ये था आपका ऑप्शन। चलिए, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़ेंगे कि एरिया पूछा गया है A0 शीट साइज़ का। तो A0 का शीट साइज़ आपको मालूम होना चाहिए, कौन-सा सेक्शन? तो मैंने आपको बता रखा है, अब आपको ट्रिम्ड सेक्शन ही याद रखना है। अगर अनट्रिम्ड नहीं पूछा है, कुछ नहीं लिखा है, तो ट्रिम्ड सेक्शन ही देखना है। तो अभी आपको मैंने रिवाइज़ कराया था कि A0 कितना होता है? तो ये आपका 1189 और मल्टीप्लाइड बाय मैंने आपको कितना बताया था? तो ये आपको 841 और ये किसमें था आपका? तो ये आपको एमएम में बताया गया था, यानी ये भी एमएम है और ये भी आपका एमएम में ही है। अब आपसे लेकिन आंसर में किस में पूछा है? सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितना एमएम होता है? 10 एमएम होता है। तो 1 एमएम में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा आपका? 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 1189 एमएम में कितना हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा 8 और 0.9 सेंटीमीटर। उसी तरह से 841 एमएम आपका कितना बनेगा? ये बनेगा आपका 84.1 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीपल पूछा है आपसे क्योंकि एरिया यही तो होगा ना, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग-लगभग आपको कितना जाएगा? तो ये अप्रॉक्स आप देख सकते हैं कि ये 99999 पॉइंट समथिंग जाएगा। लेकिन ऑप्शन किसमें है? तो ये आपको ऑप्शन 10,000 है, 1000 है। तो देखिए 9,999 से अधिक वाला संख्या ही होगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ये था आपका आज का इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेशन, यानी कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग जो आप आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है? अगर आपको पास करना है परीक्षा तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा और मैंने पूरा डिटेल में आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग पढ़ा रखा है। ये आखिरी की चीज़ें चल रही हैं, मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करा रखे हैं जिनको पढ़ने के बाद आप एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन रिलेट कर सकते हैं। अगर पीछे की सेशन नहीं देख रहे हैं तो उनको देखते हुए आगे बढ़ते हुए आइए, अभी भी बहुत समय है आपके पास। सेशन पसंद आया हो आज का, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।